आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ख़ास होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो BPSC को दिमाग में रखते हुए, किसको, BPSC के एग्ज़ाम जो होने वाला आपका है दिसंबर में एस्टिमेट किया जा रहा है उस चीज़ को BPSC। आप चाहे TGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर आप 6 to 8, अभी चूँकि ये डिसाइडेड नहीं है 6 to 8, लेकिन अगर उर्दू से ये एग्ज़ाम होगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ उर्दू के एग्ज़ाम होंगे। और लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके यहाँ से कवर होते चलेंगे। स्पेशली अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो लिटरेचर का है, ठीक है। तो लिटरेचर का ये अभी सेशन चल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। 11 लेक्चर कवर हो चुके हैं, हमारे 12वां लेक्चर है ये। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें। और उसके बाद फिर प्ले लिस्ट पर जाके आप प्ले लिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेक्चर वाइज के नाम से लिस्ट बना हुआ, वहाँ देख के अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आज का जो टॉपिक है मीर हसन, जैसा कि आप लोग को थंबनेल पे दिख गया है, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है मीर हसन की जो मसनवी है उसके बारे में हम देखेंगे। मसनवी कौन सी? सहरुल बयान, ठीक है। पहले मीर हसन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में पढ़ेंगे और उनसे मुताल्लिक़, उसके बाद सहरुल बयान की तरफ बढ़ेंगे और सहरुल बयान के बारे में पढ़ेंगे, किरदार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? MCQs होता है, ठीक है। MCQs आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इन्हें आप नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए कि आप ऐसे ही अंधे में या अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो MCQs से डिसाइड हो पाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक हुई है और उस हिसाब से आप फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपका पहला पॉइंट यहाँ पे जो दिख रहा है वो कौन सा है? ये नाम दिया हुआ, ठीक है। नाम क्या है? मीर ग़ुलाम हसन था। और कह सकते हैं तखल्लुस या मीर हसन की जो तारीख़ पैदाइश है, ठीक है, ये 1727, ठीक है। और फिर ये 85 भी कहीं कहीं मिलता है देखने को और 86 भी। चूँकि ये इनकी जो आखिरी मसनवी है सहरुल बयान वो 84 और 85 के दौरान मानी जाती है। तो ये 85 या 86 मान के चलिए या 86 ही मान के चलिए इनका जो वफ़ात है, ठीक है। दिल्ली के मोहल्ला सैदवाड़ा में पैदा हुए थे। पैदा कहाँ हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। ये आपको याद रखना है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है मीर हसन। मीर हसन का इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और 86 ये है, ठीक है। और मोहल्ला मुफ्तीगंज, अगर पूछे लखनऊ में कहाँ पे, तो एक मोहल्ला है मुफ्तीगंज और कासिम अली ख़ान के बाग के पीछे दफन किए गए हैं। इनका मदफन कहाँ पे है? कासिम अली ख़ान के बाग के पीछे लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था 1786 में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? मीर ग़ुलाम हुसैन, ठीक है, मीर ग़ुलाम हुसैन। और कहीं कहीं हसन देता है तो इसको आप याद रखेंगे, हसन नहीं, क्या है? मीर ग़ुलाम हुसैन। हसन आपको छांट देना है कि हसन नाम इनका नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं तखल्लुस ज़ाहिक, जो अपने दौर के मशहूर हिजगो शायर थे। तो ये तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे इनके वालिद साहब? ज़ाहिक, ठीक है। और अपने दौर के बहुत ही मशहूर हिजगो शायर थे। हिजविया, एक तरह हिजविया अशार वो कहते थे लोगों के बारे में। मीर हसन के अजदाद शाहजहाँ के ज़माने में हेरात से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे। कहाँ आबाद हुए थे? हेरात से आकर के वो दिल्ली में आबाद हो गए, तो यहीं पे इनका इंतकाल हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को भी दबाएं, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मीर हसन ने उर्दू शायरी की इब्तिदा अमीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर फैज़ाबाद में की थी। अब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कि इन्होंने
किसकी फरमाइश पर या किसके कहने पर शेर व शायरी शुरू की थी? तो मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर फैज़ाबाद में की थी, यानी फैज़ाबाद में इन्होंने शेर व शायरी कहना शुरू की थी मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इन्हें अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, मीर हसन मीर ज़ियाउद्दीन के शागिर्द थे। ठीक है, ये किनके शागिर्द थे? मीर ज़ियाउद्दीन के क्या थे? ये शागिर्द थे। और सौदा से भी इस्लाह लेते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके किसके शागिर्द हो गए? मीर ज़ियाउद्दीन के भी शागिर्द हो गए हैं, सौदा के भी शागिर्द हो गए। ठीक है, मीर हसन ने अपना कलाम दर्द को भी दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 उस्ताद हो गए इनके। कितने उस्ताद हो गए? 3 उस्ताद हो गए। किनसे किनसे इन्होंने इस्लाह ली? मीर ज़ियाउद्दीन के शागिर्द रहे हैं, सौदा से भी इस्लाह लिए, जिसने अपना कलाम, मीर हसन ने अपना कलाम दर्द को भी दिखलाया। तो 3 लोगों के शायर हो गए, मीर ज़ियाउद्दीन, सौदा और दर्द के क्या नाम है शागिर्द कौन है? मीर हसन। तो मीर हसन के 3 उस्ताद हो गए, मीर ज़ियाउद्दीन, सौदा और दर्द। ये पूछे कि मीर हसन किसके शागिर्द हैं, तो तीनों में से कोई एक रहेगा, या मीर हसन के उस्ताद कितने हैं, तो इन तीनों का नाम आ सकता है या किसी एक का नाम आ सकता है, आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, मीर हसन अपने वालिद मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिद के साथ फैज़ाबाद आए थे और फिर आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। ठीक है, किसके साथ कहाँ आए थे? अपने वालिद के साथ फैज़ाबाद में आए थे, या फिर आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में वहाँ से क्या कहाँ आ गए थे? नहीं, अपने वालिद के साथ कहाँ आए थे? फैज़ाबाद आए थे, और आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में वो कहाँ आ गए? लखनऊ आ गए। ठीक है, फैज़ाबाद किसके साथ आए थे? अपने वालिद के साथ। याद रखेंगे, फैज़ाबाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मीर हसन फैज़ाबाद किसके साथ आए थे? अपने वालिद के साथ, शागिर्द के साथ, उस्ताद के साथ। याद रखें, अपने वालिद के साथ। किसके साथ? वालिद के साथ। इसको बोलिए, अपने वालिद के साथ। ठीक है, कहाँ आए थे? फैज़ाबाद। और लखनऊ कब आए? आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। कब आए? आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए। अगला पॉइंट देखते हैं, मीर हसन की सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी। मीर हसन की सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी। हसीनों की तरफ ख़ास रग़बत थी। इनका जो रुझान था वो हसीनों की तरफ बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है गुर्बत में गुजरी। मसहफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात शायर शीरी, याद रखेंगे रेड लाइन, शायर शीरी बयान से निकाली है। ठीक है, मसहफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ वफ़ात यानी 1785, तारीख़ वफ़ात क्या है? 1785। 1785 क्या है? 1786। और 1727 क्या है? 1727 तारीख़ पैदाइश। ठीक है, और ये क्या है? वफ़ात। तो ये क्या है? तो इसी से क्या किया? निकाला। तो शायर शीरी, शायर शीरी किसको कहा जाता है? मीर हसन को कहा जाता है। और शायर शीरी का जो तारीख़ किसने निकाला? मसहफ़ी ने निकाला। तो शायर शीरी जो निकाला गया है उनके तारीख़ वफ़ात से निकाला गया है। तो समझ सकते हैं कि शायर शीरी का ताल्लुक़ किससे है? मीर हसन से है, और मीर हसन के तारीख़ वफ़ात से है। ये याद रख लें आप कम अज़ कम। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, मीर हसन के कारनामे। मीर हसन के कारनामे, यहाँ से देखते हैं मीर हसन के कारनामे क्या है, उसके बाद फिर मसनवी की तरफ बढ़ेंगे। मीर हसन ने उर्दू का एक तस्करा बउनवान तस्करा शोराए उर्दू, तस्करा शोराए उर्दू के नाम से उन्होंने एक तस्करा लिखा है। क्या नाम है? शोराए उर्दू। ठीक है, शोराए उर्दू क्या है? तस्करा। डायरेक्ट सवाल बनता है कि शोराए उर्दू क्या है? मसनवी है, नज़्म है, तस्करा है, या फिर कुछ और है? तो तस्करा याद रखेंगे कि शोराए उर्दू क्या है? तस्करा है। शोराए उर्दू तस्करा है, और एक दीवान छोड़ा है। तो एक तस्करा, इनका एक तस्करा और एक दीवान है। मसनवियाँ कितनी हैं ये ख़ास हो जाता है आपके लिए, इसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनकी जो मसनवियाँ हैं वो यहाँ पे कुछ ज़िक्र है, देख लेते हैं। मीर हसन छोटी बड़ी 12 मसनवियाँ हैं, कम से कम याद रखें कि उनकी तादाद कितनी है। टोटल तो 12 है। ठीक है, टोटल कितनी है उनकी तादाद? 12 मसनवियाँ कुल हैं, जिसमें से एक दिया हुआ यहाँ पे नक़ल क़लानत। नक़ल क़लानत, नक़ल ज़न फ़ाहिशा, नक़ल क़लानत, नक़ल ज़न फ़ाहिशा। ठीक है, और हिजो क़िसाई, नक़ल क़िसाई, मसनवी शादी आसिफ़ुद्दौला। ठीक है, मसनवी शादी आसिफ़ुद्दौला। और इसके बगल में जो आपको ईयर दिख रहा है वो क्या है? वो सन है। ठीक है, सन तसनीफ़ कह सकते हैं इसको। मसनवी शादी आसिफ़ुद्दौला, यहाँ पे आपका हिजरी दिया हुआ है, यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1700
69, ठीक है। 1769 में इन्होंने क्या किया था, मसनवी शादी आसिफुद्दौला, क्योंकि जो भी जितनी तसानीफ़ होंगी आप 1727 से याद रखेंगे, 1727 के बीच में जितनी होंगी, और 1786 के बीच में ही इनकी तसनीफ़ होगी, ठीक है। मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन, इसकी जो ईस्वी साल क्या है, 1774। मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन, मसनवी हिजो हवेली, मसनवी हिजो हवेली याद रखेंगे, मसनवी हिजो हवेली, ये क्या है, 1700, ये गलत कर दिया, ठीक है। मसनवी गुलजार इरम 1778, मसनवी गुलजार इरम 1778। और उसी तरीके से इसका अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ उनकी मसनवियाँ हैं। उसके अलावा मसनवी दर तहनीत ईद, मसनवी दर तहनीत ईद, ये भी उनकी एक मसनवी है। ये 1784, ठीक है, ये 1784 इसकी साल तसनीफ़ है। और इसी साल आपकी सहरुल बयान भी शुरू हो गई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे टोटल 12 मसनवियाँ दी हुई हैं। मसनवी दर वस्फ़े कश्फ़े जौहर, मसनवी दर वस्फ़े कश्फ़े जौहर, मसनवी दर वस्फ़े कश्फ़े जौहर, ये कब तसनीफ़ की गई, 1784 में, ठीक है, 1784, लास्ट मोमेंट में बहुत सारी इनकी तसानीफ़ है। मसनवी दरख्वाने नेमत, ठीक है, मसनवी दरख्वाने नेमत 1785, कब है, 1785, मसनवी दरख्वाने नेमत। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और सारी किताबें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे किरदार वगैरह नहीं पूछा सकते हैं। और इसमें जो साल तसनीफ़ है इसका, ठीक है, साल तसनीफ़, ये उनकी आखिरी जो है ये मसनवी है, ठीक है। मसनवी क्या है, इनकी आखिरी मसनवी है, 1784 से 85 के बीच में इसकी तसनीफ़ मानी जाती है। और 86 में इनका क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो ये तारीख़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों जो है किताब की तसनीफ़ से, ये इनके वफ़ात से मुताल्लिक़ है। चलिए अब देख लेते हैं मीर हसन के कसीदे के बारे में। मीर हसन के कुल कितने कसीदे हैं, उनके बारे में इजमाली तौर पे हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने कसीदे जो लिखे हैं वो कितने हैं। मीर हसन के कुल 7 कसीदे हैं, याद रखेंगे, 7 कसीदे हैं। कसीदे कितने हैं इनके, कसीदे कुल कितने हैं, 7 हैं। मसनवियाँ कितनी हैं, अभी ऊपर हमने देखा है, मसनवियों की तादाद कितनी है, मसनवियों की तादाद कुल 12 है। तो ये दोनों आप याद रखें, कम से कम तादाद तो याद रखें, ठीक है। और साले तसनीफ़ भी याद रखें, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिनमें एक कसीदा हज़रत अली और इमाम हुसैन की मनक़बत में लिखी है। एक एक कसीदा क्या हो गया, हज़रत अली के बारे में एक कसीदा है, और रहते इमाम हुसैन के बारे में कसीदा है। 2 कसीदे नवाब आसिफुद्दौला, ठीक है, यानी जिसके ज़माने में ये कहाँ आए थे, लखनऊ आए थे। लखनऊ किसके दौर में आए थे, ये लखनऊ किसके दौर में आए थे, ठीक है, अपने वालिद के साथ कहाँ आ गए थे, फैज़ाबाद आए थे। इसको आप रिकॉल करते चले, मैं कोशिश ये करूँगा कि चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएं। अपने वालिद साहब के साथ कहाँ आए थे, फैज़ाबाद आए थे। और लखनऊ कब आए थे, आसिफुद्दौला के साथ आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फैज़ाबाद वालिद साहब के साथ, ठीक है। और लखनऊ कब आए थे, आसिफुद्दौला के ज़माने में, आसिफुद्दौला के ज़माने में, ठीक है। ये याद रखें 2 चीज़। तो एक कसीदा किसके बारे में लिखे, 2 कसीदे किसके बारे में, आसिफुद्दौला के ज़माने में आए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनके दौर में आए थे, तो जाहिर सी बात है इनके पर कसीदे लिखेंगे, ठीक है। और एक कसीदा सालार जंग और जवाहर अली ख़ान आफरीन अली, तो एक कसीदे इनके बारे में लिखे गए हैं, ठीक है। एक कसीदा आए थे हज़रत अली के बारे में, आए थे इमाम हुसैन के बारे में, 2 कसीदा नवाब आसिफुद्दौला के बारे में, और एक जवाहर अली ख़ान के बारे में, और एक आफरीन अली ख़ान। तो याद रखेंगे, हज़रत अली के बारे में एक, इमाम हुसैन के बारे में एक, और जिनके दौरे हुकूमत में लखनऊ आए थे उनके बारे में, यानी आसिफुद्दौला के बारे में 2 कसीदे लिखे हैं। और जवाहर अली ख़ान के बारे में आपका एक कसीदा लिखा गया है, और एक आफरीन अली के तारीफ़ में एक कसीदा लिखा गया है। अब आ जाते हैं मसनवी सहरुल बयान, जो कि आज के सेशन का हमारा रूह रमा है। मसनवी सहरुल बयान के बारे में देख लेते हैं।
मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान बमाना बयान का जादू, आप इसे याद कर लें। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता कि मीर हसन की जो मसनवी है उसका माना क्या है, बयान का जादू, ठीक है। और बयान की छड़ी, स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, बयान की कुर्सी, कुछ भी हो सकता है, मेंबर फला फला, अगर कुछ भी पूछा जा सकता है। सहर के माने होता है जादू, और बयान का मतलब बयान, मुरक्किब इजाफी इसमें तरकीब है, ठीक है, इजाफत की तरकीब है इसमें, तो इस हिसाब से क्या बन जा रहा है आपका ये, इस हिसाब से बयान का जादू, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। साल तसनीफ़। और आगे देखते हैं मसनवी के आखिर के क़ताअत तारीख़ हैं जिनमें से आखिरी क़ता है। मसनवी के जो आखिरी क़ते हैं, क़ते में 4 मिसरे होते हैं, वो ये चारों हैं। मसनवी के आखिरी क़ते ये चारों हैं, और इन्हें आप देखेंगे, यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि ये जो क़ते हैं ये किसके क़ते हैं, क़ता जो है ये किसका है, तो ये बता सकते हैं कि मसनवी सहरुल बयान का है। सुनी जबकि माहिर ने यह मसनवी तो महफूज हो फ़िक्र तारीख की, यह मिसरा पढ़ा वहीं पाकर फ़रह है इस मसनवी की नादिर तरह। तो ये आखिरी क़ते हैं आपके मसनवी सहरुल बयान के। मसनवी सहरुल बयान मुतक़ारिब बहर है, ये याद रखेंगे किस बहर में ये लिखी गई है, ठीक है। मसनवी सहरुल बयान की जो बहर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बहर मुतक़ारिब, ठीक है। कौन सी बहर है, बहर मुतक़ारिब। बहर के बारे में पूछा है तो बहर मुतक़ारिब आपको याद रखना है यहाँ पे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की आखिरी और तबाज़ात मसनवी है। हमने देखा है कि ये इनके वफ़ात से पहले जो 12 मसनवियाँ हैं, और उनमें सबसे आखिर में ये आखिर नंबर पे आता है। साल तसनीफ़ आपका 84 और 85 उसका बताया था 1784-85, ठीक है, 1784-85 की बीच का जो मरहला इसके लिए बताया जाता है। तो ये इनकी आखिरी और तबाज़ात, ये याद रखेंगे, आखिरी और तबाज़ात मसनवी है, आखिरी और तबाज़ात मसनवी है। प्रेस, ये इसको शाया कब किया गया और कहाँ से किया गया, ये देखते हैं। सहरुल बयान गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर, ठीक है, किसके फरमाइश पर सहरुल बयान को शाया किया गया, ये आपके लिए बहुत ख़ास हो जाता है कि सहरुल बयान किसके फरमाइश पे इसको शाया किया गया था। तो सहरुल बयान गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर मीर शेर अली के मुकदमे के साथ, ठीक है, इसमें मुकदमा किसका, प्रीफेक्स किसका लगा हुआ है, इसके अंदर मुकदमा जो किताबों में होता है उसमें सहरुल बयान में किसका मुकदमा है वो, तो वो शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ 1805 में, ठीक है, 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी। ये कहाँ से छपी, हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1805 में, यानी 84 और 85 अगर मान लेते हैं, 85 में इसकी साल तसनीफ़ है, और फिर उसके बाद ये आपका हो जा रहा है इधर 15 साल 20, यानी 20 साल के बाद इसको क्या हुआ, प्रेस से छपवाया गया था, ठीक है, 20 साल के बाद इसको क्या गया था, प्रेस से छपवाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। मसनवी सहरुल बयान को रशीद हसन खान ने मुरत्तिब किया, ठीक है। अब ये भी ख़ास हो जाता है कि इसको तरतीब किसने दिया, सहरुल बयान को मीर हसन ने तो लिख दिया, लेकिन जब ये शाया कराया गया 1805 में, तो इसको तरतीब देने वाले कौन है, रशीद हसन खान, ठीक है, याद रखेंगे, रशीद हसन खान ने इसको तरतीब दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप याद रखें, क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। मसनवी सहरुल बयान को मसनवी मीर हसन इतने नामों से, ठीक है, मसनवी मीर हसन, बदर मुनीर, क़िस्सा बदर मुनीर, शहज़ादा बेनज़ीर, इन सारे नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सारे किरदार आपके मसनवी सहरुल बयान के अंदर हैं। इस वजह से इस मसनवी को इन सारे किरदारों के साथ भी जाना जाता है। पूछा जाए कि मसनवी क़िस्सा बदर मुनीर को किस नाम से जाना जाता है, या क़िस्सा बदर मुनीर का असल नाम क्या है, तो सहरुल बयान। तो इन नामों को भी जहन में आप रखें। अभी हम किरदार के बारे में पढ़ेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर, सहरुल बयान में क्या होता है, शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादा बदर मुनीर की इश्क की दास्तान बयान है। तो ये जो आपकी मसनवी है, इश्किया मसनवी है। कैसी मसनवी है, इश्किया मसनवी है, याद रखेंगे कि यह आपका इश्किया मसनवी है। और बेनज़ीर आपका जो हीरो होता है, और बदर मुनीर जो है, माहरूख नजमुन्निसा, ये सारी उसमें होती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इश्किया मसनवी है। मसनवी सहरुल बयान के दिबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने, क्योंकि इसका दिबाचा इसमें किसका लगा हुआ है,
मीर शेर अली अफसोस का दिबाचा रखा हुआ, याद रखेंगे मसनवी सरहुल बयान में मीर शेर अली अफसोस का दिबाचा उसमें लिखा हुआ है। और इसको यानी मसनवी सरहुल बयान को इसम बामुसम्मा कहा, इसम बामुसम्मा कहा, ठीक है। इसम बामुसम्मा मतलब कह सकते हैं ये ऐसी किताब, इसमें बामुसम्मा का मतलब होता है कि किताब का जो नाम हो उसके अंदर वो चीज़ पाई जा रही हो। बयान का जादू जो इसका नाम है सरहुल बयान का, वो असल में उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है, वो अट्रैक्शन, वो उसके अंदर लुभाव, वो लगाव, वो चाहत, वो चीज़ें हैं। इसी वजह से मीर शेर अली अफसोस ने इसको क्या कहा, इसम बामुसम्मा कहा। मसनवी सरहुल बयान का दिबाचा मीर शेर अली अफसोस ने लिखा, ये बात वाज़ेह हो गई। 1805 में इसको कलकत्ता प्रेस से शाया कराया गया था। ऊपर की तफसीलात आप बिल्कुल नोट करते जाए जो ख़ास बातें हों। अब चलते हैं सरहुल बयान का खुलासा, फिर सवालात की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे चूँकि एक तरह का ये मफरूज़ा चीज़ें होती हैं, मुल्क अस्फ़हान की तरह खुशहाल किसी शहर में कोई बादशाह था, यहाँ तक हो गई। उसे हर तरह का ऐश हासिल था, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम था। मायूस और नाउम्मीद की हालत में उसने दुनिया तर्क करने की ठानी और नजूमियों और जोशियों को बुलाकर मशवरा किया। उन्होंने उनके यहाँ औलाद पैदा होने की पेशीन गोई। पेशीन गोई का मतलब क्या हुआ, भविष्यवाणी करना, ठीक है। आगे क्या होने वाला है उसको बताना। पेशीन गोई का मतलब भविष्यवाणी करना, आगे क्या होने वाला है पेशीन गोई करना, बताना, ये चीज़ें इसे बोलते हैं पेशीन गोई। पेशीन गोई की। और ये भी बताया कि बच्चा पैदाइश के 12वें साल, ये वर्ड का बहुत ज़्यादा ख़ास है, बच्चा पैदाइश के 12वें साल आफात व मुश्किलात से दो चार होगा, यानी बच्चे पे मुश्किलें और परेशानियां आएंगी, दुश्वारियां उसके सामने आएंगी। जो लड़के के जान को कोई ख़तरा नहीं, यानी मुश्किल तो आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं होगी कि बच्चे के जान को ख़तरा हो जाए, मगर कोई परी उस पर आशिक होगी और उसे उड़ा ले जाएगी। नजूमियों की पेशीन गोई सही साबित हुई और बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, ठीक है। उन्होंने पेशीन गोई की और उसके यहाँ क्या हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम बेनज़ीर रखा। अब यहाँ से देखिए, अब आपके किरदार शुरू हो गए। बेनज़ीर नाम रखा गया, क्या होना, ये हीरो है, बेनज़ीर नाम रखा गया। सारे मुल्क में खुशियाँ मनाई गई। चौथे बरस दूध छोड़ाकर, दूध कब छोड़ा गया, चौथे बरस, याद रखेंगे, दूध कब छोड़ा गया, चौथे बरस। दूध छोड़ाकर एक खुशनुमा बाग में उसको तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया। सोए किस्मत, नजूमियों की कही हुई तारीख़ याद ना रही, ठीक है। बदकिस्मती से क्या हुआ, सोए किस्मत मतलब बदकिस्मती से या ना इत्तफाक़ी तौर पे नजूमियों की बताई हुई, जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनको बोलते हैं नजूमी। तो उनकी बताई हुई बात क्या है, इत्तफाक़ से उसे याद ना रही। बादशाह ने इस ख्याल से कि 12 साल बीत गए, शहजादे को महल बुलवा लिया, यानी अभी जो पढ़ने के लिए भेजा था बाग में, तालीम का इंतज़ाम किया था, 12 साल मुकम्मल हो गया, वो क्या नाम है, महल बुलवा लिया और महल के बाला खाने में रात गुजारने का एहतमाम कर दिया। घर पे आया वो और उसको रात गुजारने के लिए छत के बाला खाने में उसका इंतज़ाम कर दिया, वहीं पर वो रात गुजारने लगा। हुस्न इत्तफ़ाक़ ये रात 12वीं बरस में शामिल थी। इत्तफ़ाक़ से क्या हुआ, ये वही रात थी जिसके बारे में नजूमियों ने पेशीन गोई की थी कि 12वें साल में इसके लिए क्या होगा, ख़तरा लायक होगी, जिससे जान का ख़तरा तो नहीं होगा लेकिन कोई परेशानी आएगी। तो इत्तफ़ाक़ से ये 12वीं बरस में शामिल थी, आज की ये रात 12वीं बरस में शामिल थी। चुनांचे नजूमियों के कहने के मुताबिक माहरुख नामी परी, याद रखेंगे, माहरुख नामी परी क्या करती है, इस पे आशिक हो जाती है। माहरुख नामी परी ये किरदार है। माहरुख नामी परी का इधर से गुजर हुआ शहजादा को देखकर उस पर आशिक हो गई, ठीक है। क्या हुआ, उस पर ये आशिक हो जाती है, आशिक हो गई और उसे उड़ाकर पाकिस्तान ले गई। याद रखेंगे कि जो माहरुख परी है वो शहजादा बेनज़ीर को उड़ाकर कहाँ ले जाती है, उड़ाकर उसे पाकिस्तान ले जाती है। कहाँ ले जाती है, पाकिस्तान, याद रखेंगे, पाकिस्तान ले गई। महल में शहजादे के जाने से कोहराम मच गया, जैसा शहजादा गायब हुआ तो यहाँ कोहराम मच गया पूरी तरीके। इधर माहरुख परी ने शहजादे को बहुत आराम आसाइश से उसके दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहजादा बेनज़ीर, वही शहजादा वही है बेनज़ीर, किसी तौर उससे मानूस ना हो सका, यानी ये उसको मना ना सके। मानूस ना हो सका मतलब उसको मना नहीं पाई, ये जो माहरुख परी है उसको मना ना पाई। आखिरकार माहरुख परी ने शहजादा पर तरस खाकर उसे कल का घोड़ा, ठीक है, कल का घोड़ा दिया। कौन सा घोड़ा दिया था, कल का घोड़ा दिया और सैर सयाहत की इजाज़त दे दी। तो माहरुख ने इसको बेनज़ीर को कौन सा घोड़ा दिया था, कल का घोड़ा दिया था सैर सयाहत के लिए कि जाओ दिल बहला लो। तो वो क्या होता है, शहजादा उस घोड़े
शहज़ादा उस कल के घोड़े पर सवार होकर सुबह शाम तफरीह के लिए निकल जाया करता था। एक दिन इत्तेफाक से शहज़ादा का गुज़र शहज़ादी बद्र मुनीर के महल से हुआ। ठीक है, दो किरदार हो गए आपके कौन, एक आपका बेनज़ीर, दूसरा माहरुख जो उसको उड़ा कर ले जाती है, तीसरा बद्र मुनीर। ये एकदम फ़आल किरदार इसके अंदर माना जाता है, कह सकते हैं। बद्र मुनीर के महल से हुआ, शहज़ादा उसके बाग में उतर पड़ा जहाँ बद्र मुनीर भी मौजूद थी। ठीक है, बद्र मुनीर के पास कह सकते हैं कि बद्र मुनीर के पास क्या हुआ, बेनज़ीर पहुँच जाता है। बेनज़ीर और बद्र मुनीर दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है इन दोनों को। और माहरुख की ग़याब में, यानी माहरुख को पता नहीं चलता, उसके गैर मौजूदगी में क्या करती है, दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। और जब माहरुख को इनकी मुलाकातों की ख़बर एक देव के ज़रिए हुई, ठीक है, यानी बद्र मुनीर और बेनज़ीर के मिलने के बारे में माहरुख को किसने बताया, तो एक देव ने बताया। याद रखेंगे, एक देव ने बताया, कोई सहेली वली नहीं, एक देव ने बताया जाके माहरुख को। तो वो बहुत बरहम हुई, यानी बड़ा गुस्सा हुआ उसे। बरहम हुई मतलब बड़ा गुस्सा हुआ, कौन, माहरुख को बड़ा गुस्सा आया। उसने मारे गुस्से शहज़ादे बेनज़ीर को कोहे काफ के रास्ते पढ़ने वाले कुएँ चाहे अलम में कैद कर दिया। ठीक है, तो क्या माहरुख ने बेनज़ीर को कहाँ पे कैद किया था, कोहे काफ के रास्ता। कोहे काफ कोई जगह है, वहाँ के रास्ते में एक कुआं पड़ता है चाहे अलम। ठीक है, उस कुएं में क्या कर दिया, कुएं में कैद कर दिया ले करके बेनज़ीर को। शहज़ादे के हाल से बेखबर बद्र मुनीर उसके फ़िराक में बेचैन रहने लगी। जब ये इसको कैद कर दिया गया कुएं में, तो ये बेचारी बद्र मुनीर जो है ये परेशान हो गई, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सोते जागते उसे शहज़ादे की सोहबतों का ख्याल रहता। उसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहज़ादा एक कुएं में कैद है। तो उसने ख्वाब में देख लिया कि जो बेनज़ीर है उसे किसी कुएं में कैद कर दिया गया है। इससे इतनी खबर हो जाती है, वो सख्त बेकरार हो गई, वो परेशान हो जाती है। उसने अपना ख्वाब अपनी सहेली वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा, ठीक है, वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा, और क्या मतलब एक तरह का ये उसकी वज़ीर रहती है। ठीक है, नजमुन्निसा किसकी, बद्र मुनीर की वज़ीर रहती है। इसको पूरी कहानी ये बताती है। नजमुन्निसा को बद्र मुनीर पर रहम आ गया, तो वो गेरू लिबास, ठीक है, गेरू लिबास पहनकर जोगन बनी और सिर मोती राख को भभूत बदन पर मलकर बेनज़ीर की तलाश में निकल पड़ती है। यानी क्या हुआ, जब वो बद्र मुनीर जो बताती है नजमुन्निसा से, उसको रहम आ जाता है और फिर वो जोगन का रूप धारण करके वो निकल जाती है तलाशने के लिए। रास्ते में जुनों के बादशाह के बेटे फ़िरोज़ शाह से मुलाकात हो रही हुई। फ़िरोज़ शाह नजमुन्निसा के हुस्न पर फरेफ्ता हो गया, लेकिन नजमुन्निसा ने उसे इस शर्त पर मिलने का वादा किया, एक टर्म कंडीशन लगा दी वो, कि वह शहज़ादा बेनज़ीर को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करे। वो बोला, ये नजमुन्निसा बोली फ़िरोज़ से, ठीक है, फ़िरोज़ से क्या बोली कि अगर तुम शहज़ादा को निकाल लाओगे तो मैं तुमसे मिलूँगी और प्यार मोहब्बत की बातें आगे बढ़ेंगी। फ़िरोज़ शाह ने जिनों को बुलाकर बेनज़ीर की खोज पर मामूर कर दिया, लगा दिया कि खोज कर लाओ कहीं ना कहीं से उसको। एक सिकंदर ज़ाद देव ने कुएं से बेनज़ीर को निकाला। इस तरह फ़िरोज़ शाह और माहरुख परी के कैद से बेनज़ीर आज़ाद हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ से फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा, यानी अभी यही फ़िरोज़ शाह है जो देवों जो क्या नाम है जिनों को बुला करके बेनज़ीर को खोजने के लिए भेजता है। अब दोनों क्या करते हैं, फ़िरोज़ शाह और नजमुन्निसा दोनों बेनज़ीर को लेकर बद्र मुनीर के महल में आ जाते हैं। ठीक है, और ये चूँकि नजमुन्निसा जो है बद्र मुनीर की क्या है, वज़ीर रहती है, और फ़िरोज़ शाह इसके पे आशिक हो जाता है नजमुन्निसा पे। तो ये दोनों क्या है, बद्र मुनीर के पास आ जाते हैं। बद्र मुनीर का बाप मसऊद शाह को बेनज़ीर की शादी का पैगाम दिया। ठीक है, बद्र मुनीर का बाप मसऊद शाह को बेनज़ीर की शादी का पैगाम दिया, यानी क्या लड़की की तरफ से क्या हुआ, लड़के के बाप को क्या आया, शादी का पैगाम आया। बद्र मुनीर और बेनज़ीर की शादी हो गई, मिल गए दोनों बेचारे। ठीक है, बच्चा बेचारा ये फ़िरोज़ शाह, नजमुन्निसा, इसकी भी शादी करवा ही देते हैं। रुकिए, चौथी के दिन नजमुन्निसा और फ़िरोज़ शाह ये दोनों बेचारे बड़ी मेहनत किए थे, खोज के लाए थे। नजमुन्निसा और फ़िरोज़ शाह की भी शादी हो गई। शहज़ादे बेनज़ीर बद्र मुनीर को लेकर अपने मुल्क वापस हुआ और नजमुन्निसा फ़िरोज़ शाह के साथ परस्तान चली गई। तो ये दोनों की शादी हो गई। तो ये पूरी कहानी है इसकी। और यहाँ पे किरदारों की पहचान के बारे में देख लेते हैं, किसका क्या किरदार है। ठीक है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ।
ठीक, अब यहाँ से कुछ किरदारों के बारे में पढ़ लेते हैं। मसनवी में बहुत से किरदार हैं, मगर 6 किरदार बहुत फ़ुआल हैं, बहुत ही अहम हैं। उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो 6 किरदार हैं वो कौन कौन हैं और किस हैसियत से ये ख़ास माने जाते हैं। पहला तो इस हैसियत से कि शहज़ादा बेनज़ीर मलिक शाह का लड़का और इस किस्से का हीरो, ठीक है। बेनज़ीर वही हीरो जिसको क्या होता है, माहरूख, जिस पर आशिक हो जाती है और उसको पता चलता है कि बदर मुनीर और बेनज़ीर दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, तो इसको क्या करती है, कैद में, चाहे अलम कोहे काफ के रास्ते पर पढ़ने वाला, चाहे अलम के कुएं में कैद करवा देती है। तो ये वही बेनज़ीर है। बदर मुनीर सरंदीप के शहज़ादी और बेनज़ीर की महबूबा रहती है ये, जो खूबसूरत होने के साथ साथ शेर व अदब का काफ़ी ज़ौक़ रखती थी, ठीक है। और आते हैं वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा, ये एक तरह का बहुत फ़ुआल किरदार है इसके अंदर। बदर मुनीर की सहेली है जो एक ज़हीन औरत है, हर मुश्किल में तदाबीर पेश करती है। नजमुन्निसा किरदार तमाम किरदारों में ज़्यादा फ़ुआल है, यानी नजमुन्निसा का जो किरदार है ये सबसे ज़्यादा फ़ुआल है, एक्टिव रोल प्ले करती है ये, ठीक है। और जानदार और दिलकश, ठीक है, इसका रोल बहुत ज़्यादा इसमें है। माहरूख परी, ये माहरूख परी कौन है, जो क्या करती है, उसको बाला खाने से उठा ली जाती है, उस पर आशिक हो जाती है और कल का घोड़ा इसको देती है, वो यही माहरूख परी है, ठीक है। जो शहज़ादा बेनज़ीर के इश्क में गिरफ़्तार रहती है वही शहज़ादे को कुएं में कैद कराती है। फ़िरोज़ शाह कौन है, जो जिनों का बादशाह होता है, जिन जो होते हैं उनका बादशाह होता है, जो नजमुन्निसा पे क्या होता है, आशिक हो जाता है। वो इस वक्त नजमुन्निसा पर आशिक हो जाता है जब वो जोगन के भेस में बेनज़ीर को तलाश करती है। मसूद शाह कौन रहता है, जो सरंदीप का राजा है और बेनज़ीर का बाप है। बेनज़ीर हीरोइन जो है उसका ये बाप रहता है और बदर मुनीर की तरफ से रिश्ता आता है, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। हुस्न बाई, जिसे बदर मुनीर ने मुजरा करने के लिए बुलाया था, तो बदर मुनीर क्या इसको मुजरा करने के लिए बुलाती है। तो ये किरदार कुछ हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं सवालात की तरफ, और सवालात का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से देंगे और कितने सही हो रहे हैं वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे लास्ट में। चलिए सवालात देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान, ठीक है, मसनवी सहरुल बयान बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है। सवाल नंबर 1, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है, ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ जो दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या होगा सही, ये भी आप बताइए। पहला है ज़हर इश्क, ख्वाब ख्याल और गुलजार नसीम सहरुल बयान, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, 100% ये क्लियर हो गया होगा। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है। मैंने बताया था कि बहर, ठीक है, बहर मुतदारिक, बहर मुतकारिब, बहर मुसम्मन, बहर हिजज, तो ये लिखी गई है आपकी बहर मुतकारिब में। किसमें, बहर मुतकारिब में। और मुसम्मन का मतलब होता है 8, ठीक है, मुसम्मन का मतलब होता है 8, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये, और जो इसमें बहर होती हैं, बहर मुतकारिब में कितनी बहर होती हैं, ये 8 तरह के इसके अंदर गर्दान होती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको मुसम्मन की तरफ नहीं जाना, बल्कि बहर जो है, बहर का जो नाम है बहर मुतकारिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है सहरुल बयान के क्या माना है, ठीक है, सहरुल बयान के क्या माना। बयान आपका बयान सुबह, खूबसूरत बयान, सुबह का अजीब और बयान का जादू। तो बिल्कुल यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बयान का जादू। जैसे मैंने बोला था सहरुल बयान दे के आप पूछ लेगा, कुछ भी दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा या कीवर्ड आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जोगन का रूप, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है। जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है। सहरुल बयान, गुलजार इसम, गुलजार नसीम, फूलबन, गुलशन इश्क, बताइए जोगन का किरदार किस में मिलता है। बिल्कुल आपका सहरुल बयान में मिलता है। और जोगन कौन बनती है, नजमुन्निसा। कौन, नजमुन्निसा, ठीक है, याद रखेंगे। कौन, नजमुन्निसा, जिस पर फ़िरोज़ शाह क्या होता है, फरेफ्ता हो जाता है। फ़िरोज़ शाह क्या है, आशिक हो जाता है। फ़िरोज़ शाह इस पर आशिक हो जाता है, ठीक है। तो शर्त लगा देती है, क्या शर्त लगाती है कि तुम अगर बेनज़ीर को खोज कर लाओगे तब मैं फिर आगे बात बढ़ाऊंगी। तो वही खोज के लाता है, मेहनत करता है, फिर उसके बाद मिल जाते हैं दोनों। तो ये जोगन का किरदार किस मसनवी में है, सहरुल बयान में है। नाम क्या रहता है, नजमुन्निसा। नजमुन्निसा कौन है, जिससे फ़िरोज़ शाह इश्क करता है, और ये बदर मुनीर की क्या रहती है, मुशीर कह सकते हैं, रहती है, उसकी दोस्त रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सरुल बयान का नहीं है? आप अगर किरदार को देखे होंगे तो ये बेनज़ीर आपका बिल्कुल इसमें है, हीरो है, बदर मुनीर हीरोइन है, नजमुनिसा जोगन बनती है। तो महताब आपको यहाँ से निकाल देना, महताब रुख आपका सही जवाब हो जाएगा कि महताब रुख जो है इसका किरदार नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर हैं? मीर हसन की कुल कितनी मसनवियाँ हैं? 12 हैं। 12 हैं, ठीक है। कसीदे कितने हैं? 7 हैं। तो मसनवी के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी ये किस मसनवी की वजह से मशहूर हैं। ख्वाब ख्याल भी मसनवी है, और दरियाए इश्क, सहरुल बयान, ज़हरे इश्क, तो किस वजह से ये मीर हसन मशहूर हैं? तो ये अपने जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो क्या? सहरुल बयान की वजह से ये मशहूर है। साल तस्नीफ आपको याद होगा 1784 और 85 माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? ठीक है, दरियाए इश्क है, मसनवी शादी है, सहरुल बयान है, गुलजार इरम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी मसनवी नहीं है जो हमने पढ़ा है? वो आपकी दरियाए इश्क। ठीक है, दरियाए इश्क आपकी नहीं है, दरियाए इश्क जो है ये मीर हसन की नहीं है। आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ये दरियाए इश्क किसकी है? ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है दरियाए इश्क किसकी मसनवी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी सहरुल बयान क्या है? मसनवी सहरुल बयान क्या है? तबाजाद है, माखूज़ है, तर्जमा है, या बाज़गोई है? तबाजाद मसनवी है। ये क्या है? ये तबाजाद मसनवी है, आपकी याद रखेंगे। मसनवी तबाजाद मसनवी है, बहुत मशहूर मसनवी है, मसनवी सहरुल बयान। ठीक है, ये तबाजाद मसनवी है, मीर हसन की आखिरी मसनवी है। 84 और 50, 1784 और 85 में लिखी गई। उनके बाद इनका इंतकाल हो गया था 1786 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका 9 नंबर। मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या था? मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या है? फिरोज शाह, हशमत शाह, दिलबर शाह और सौलत शाह। तो ये सहरुल बयान में जिनों के बादशाह कौन रहता है? वही जो किस पे क्या होता है? नजमुन्निसा पे क्या होता है? आशिक हो जाता है। नजमुन्निसा पे अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है आपके जहन में आ जाए, अगर आप भूल रहे हैं तो ये फिरोज शाह नाम रहता है उसका। ठीक है, फिरोज शाह नजमुन्निसा पर आशिक हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सहरुल बयान कब पाए तकमील पहुँची? कब पाए तकमील पहुँची ये आपको बताना है। अब यहाँ पे हिजरी के हिसाब से दिया जा रहा है, तो हिजरी के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ देखते हैं तो 1190 हिजरी और 1195 और 1199 और 1205। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 1199 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका हिजरी के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से? हिजरी के हिसाब से। लेकिन ईस्वी के हिसाब से अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है? ईस्वी के हिसाब से पूछेगा तो 1784-85। ठीक है, आगे चलते हैं। मीर हसन का असल नाम क्या है? मीर हसन का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन, मीर ग़ुलाम हुसैन, या मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, या मीर ग़ुलाम हसन। 11 का सही जवाब। कंफ्यूज़ होंगे इसी वजह से मैं बोला था आप बिल्कुल सही से नाम देख लीजिए। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम है? मीर ग़ुलाम हसन। ठीक है, मीर ग़ुलाम हसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बेनज़ीर और बदर मुनीर की राज़ मोहब्बत की खबर माह रुख परी को किसने दी? देखिए, मैंने बोला था इसको देख लीजिएगा। जिन ने दिया, नजमुन्निसा ने दिया, देव ने दिया, कल का घोड़ा। ठीक है, तो किसने दिया था? बेनज़ीर और बदर मुनीर की राज़ मोहब्बत, यानी ये दोनों जब मिलने जुलने लगे थे तो इसके बारे में जाके किसको, माह रुख को किसने दी थी ये खबर? जिन ने दिया था या नजमुन्निसा? नजमुन्निसा क्यों देगी? ठीक है, नजमुन्निसा चूँकि ये खुद उसके सपोर्ट में थी बदर मुनीर के। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा भी था डिस्क्रिप्शन में, वो आपका देव है। ठीक है, देव क्या करते हैं? जाके बता देता है उसको। कल का घोड़ा ये क्या है? वही कल का घोड़ा है जिसको माह रुख क्या करती है? अब बेनज़ीर को देती है। किसको देती है? बेनज़ीर को देती है, ताकि ये जाए दिल बहलाने के लिए। दिल बहलाने के लिए जाता है तो वो प्यार ही करके बाहर से आ जाता है। तो ये कल का घोड़ा वही घोड़ा है। नजमुन्निसा जोगन की रूप धारण करती है और ये मुशीर रहती है बदर मुनीर की। आगे चलते हैं। ये ज़ेल उन्वान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाग़ किस मसनवी का है? चूँकि ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये आप इसको समझ लें।
ये किस मसनवी का है, तो जो मसनवी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी मसनवी का होगा। तो इस तरीके से सवालात को करना तो आसान होता है, लेकिन जब सारे सवालात आपके पास एक बार ही आएंगे तो उस टाइम तक आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे अगर आपकी क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपका ये जो सहरुल बयान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लाइन जो है आप कह सकते हैं कि ये मसनवी जो उन्वान जो है ये सहरुल बयान का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसऊद शाह किस मसनवी का किरदार है? मसऊद शाह किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, अली नामा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ये हो जाएगा बेनज़ीर का ये क्या रहता है? बाप रहता है। आगे चलते हैं। मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई ये आपको बताना है। ठीक है, कानपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, पैदा कहाँ हुए थे? दिल्ली में, याद रखेंगे दिल्ली में पैदा हुए थे। और इंतकाल कहाँ पे हुआ था इनका? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। मुफ्तीगंज याद रखेंगे, कम से कम इतना याद रखें, मुफ्तीगंज में ये क्या हुआ था? पैदा हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुफ्तीगंज। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह किस मसनवी के लिए कहा था कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद इंसानों की ज़बान की मुशाबे है? किस मसनवी के बाद? यानी इसकी ज़बान इतनी सलीस है और इस पे इतना बड़ा जुमला मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कह दिया। क्या कह दिया? इस मसनवी, ये वाला देखिएगा पूरा लाइन है, इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद इंसानों की ज़बान की मुशाबे है। तो ये किसके बारे में? बिल्कुल आपका सहरुल बयान के बारे में। किसके बारे में? सहरुल बयान के बारे में। आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके सामने। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी? ठीक है, हमने बोला था आपको देखने के लिए कसीदे कितने हैं, यहाँ पे तो दे दिया है कसीदे। फिर मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ, टोटल कसीदे कितने इनके हैं? 7 हैं। ठीक है, और मसनवियाँ कितने हैं? 12 हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है 18 नंबर। मसनवी सरल बयान में नजूमियों और रुमालों ने शहज़ादा को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे न लाने का मशवरा दिया था? ठीक है, तो वो कितने साल तक का था? 12 साल तक का था। ठीक है, 12 साल तक बताया था, जिसकी वजह से जिसमें क्या हुआ था, वो लोग भूल गए थे इत्तेफाक से, और बाला खाना में उसको रात गुजारने का मौका दे दिया, तो वो माहरुख पर यही उड़ा के लेके चली गई। तो ये ज्योतिषियों और जो पेशियन कोई हजरात थे उनके कहने के मुताबिक ये चीज़ सही साबित हो गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर। ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शेर और तस्करा नवेसों से महज़र शहादत लिखवाया। मसनवी सहर बयान से मुताल्लिक़ यह बयान किसका है? तो ये भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसको आप याद करें। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन, शाह सादुल्लाह, गुलशन। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल इसका जो राइट आंसर देखेंगे ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ज़मीं नूर की, आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह किस मसनवी से अख़ज़ किया गया? गुलज़ार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, अली नामा। तो ये किस मसनवी से लिया गया है? तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सहरुल बयान। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार ज़रूर आप लोग देखेंगे, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई D++ भी हो जाए या किसी भी स्टेट का कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो। ये लिटरेचर का बहुत ही अहम कह सकते हैं कि लेसन है आज का। ऐश बाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार है? ये आपका गुलजार नसीम हो गया, सहरुल बयान हो गया, ज़हर इश्क हो गया, ख्वाब व ख्याल हो गया। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सहरुल बयान। और हमने अभी जो पढ़े हैं वो 6 किरदारों के बारे में। कितने? टोटल 6 किरदारों के बारे में हमने 6 किरदारों के बारे में पढ़े। ठीक है, वो 6 किरदारों क्या हैं? पहला आपका हो जाएगा बेनज़ीर, बदर मुनीर, नजमुन्निसा, ठीक है, माहरुख, फ़िरोज़ शाह, मसूद शाद। ठीक है, तो ये 6 किरदार के बारे में पढ़े हमने। और यहाँ पे भी याद रखें ऐश बाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान का। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। जेल में
दो ज़ुमरे दुरुस्त हैं, वो आपको बताना है कौन कौन सा। बेनज़ीर, बद्र मुनीर, फ़िरोज़ शाह बेनज़ीर, नजमुन्निसा, फ़िरोज़ शाह, मारूख, सलीम, अलीम, नसूह और फिर मनकू ख़ान। बताएं। अब यहाँ पे आपको देखना है, बेनज़ीर भी किरदार है, बद्र मुनीर भी, फ़िरोज़ शाह भी। फ़िरोज़ शाह, बेनज़ीर, नजमुन्निसा, फ़िरोज़ शाह, माहरूख, सलीम कोई किरदार नहीं है हमारे यहाँ। अलीम, नसूह, मनकूह इसमें कोई किरदार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ऑप्शन जो है दोनों आपका टाई कर रहा है, ये दोनों आपका मसनवी सरल बयान के किरदार हैं। ठीक है, मसनवी सरल बयान के किरदार है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो यहाँ हो जाएगा ए और बी दोनों, ए बी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप समझ लिए होंगे तो फिर बिल्कुल इसको आसानी से आप आंसर कर पाते, वैसे कोई इसमें इख्तलाफ की बात नहीं थी। तो यहीं पे इक्तफ़ा करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं और अभी जो कंटिन्यू सीरीज़ बन रहा है उसे आप देखें, अपनी तैयारी अच्छी करें। इंशाल्लाह हम पूरा लिटरेचर कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अभी हम जो फिर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा पूरा उर्दू ग्रामर इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, पूरा उर्दू ग्रामर। और जिस तरह आपका बीपीएससी का पेपर अभी हुआ है 2023 में, अभी दिसंबर में होने वाला, उसका एनालिसिस करके भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसके हिसाब से अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।